मुझे लगता है राजीव कि बहुत अच्छे ढंग से राहुल ने अपनी बातचीत में ये बात आम लोगों के समझने लायक समझा दिया है। तो वो ये है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, खासतौर से 10 साल का रहा, तो उससे पहले का भी है, गुजरात मॉडल में भी, लेकिन उसके बाद भी, कि जब कभी वो कहीं घिरते हैं तो वो सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करते। वो हमेशा स्टोरी को कॉन्कॉक्ट करते हैं, गढ़ते हैं, उसमें झूठ होता है, और वो पचासों बार, सैकड़ों बार मैं समझता हूं कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। यही वो वजह है। एक दूसरी बात ये कि देखिए, राजनीति के अखाड़े में नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता देती है। याद करिए आप, यही नरेंद्र मोदी किसी जमाने में कैसे बोलते थे मंच पे, खाली क्या उनके चेहरे की भाव भंगिमा होती थी जब वो बोलते थे अच्छे दिन, उधर से जनता बोलती थी आने वाले। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि वो सिवाय झूठ। अब देखिए, प्रियंका गांधी ने जो मजम्मत की उनकी, क्या इस तथ्य को कोई झुठला सकता है? कहाँ लिखी है मंगल सूत्र की बात, कहाँ लिखी है सोने की बात? जितने नॉन इश्यूज हैं, जितनी जितनी असत्य बातें हैं, उनको अगर आप ढूंढ ढूंढ के लाएंगे और उसे अपने भाषण का नैरेटिव बनाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है नरेंद्र मोदी की, और जो स्ट्रेंथ बन के दिख रही है राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी का भाषण, उनका चुनाव प्रचार मुख्य रूप से कांग्रेस पर झूठी बातों को लेकर के हमला करने का है, कांग्रेस से देश के लोगों को डराने का है। डरो कांग्रेस से, भागो इससे, डर के कहा हो, मेरी गोदी में आके बैठ जाओ। दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो नैरेटिव है वो ये बताता है, या कांग्रेस पार्टी का ये नैरेटिव है, वो कहता है साफ साफ कि देखिए, नरेंद्र मोदी को आपने जो वक्त दिया, 10 साल दिया, आप देखिए, आप एग्जामिन कीजिए कि 10 साल में उन्होंने आपके लिए किया क्या, क्या नहीं किया, कितना किया, कैसा किया, इसको एग्जामिन कीजिए। और दूसरी तरफ अपनी पॉजिटिव बातों को, अपने मैनिफेस्टो की पॉजिटिव बातों को, अपनी राजनीति की पॉजिटिव बातों को सामने रखते हैं। यानी अगर आप कांग्रेस पार्टी पर एतबार करेंगे, हमें वोट देंगे, तो देखिए, जान लीजिए हम आएंगे तो क्या करने वाले हैं, या क्या करने की हम बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास वो कहने को है ही नहीं, और वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल इमेजिनेटिव चीजें हैं। विकसित भारत बनाएंगे, मोदी की गारंटी होगी, ये सब, इसे इसे इसके लिए एक शब्द है, लंबी लंबी फेंकना, ललतरानी है ये। जी। सीधी सी बात यह है कि अगर अपोजिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी को, महंगाई को, संविधान को, संविधान, अब देखिए, संविधान की बात मैं यहां जोड़ना चाहता हूं, एक चीज खींच के लाना चाहता हूं। आप सोच के देखिए कि सूरत के जो 18 लाख के आसपास मतदाता हैं, उनको क्या लग रहा होगा कि उनके साथ संवैधानिक गतिविधियां हो रही। 11 लोग चुनाव में नामांकन भरते हैं, उनमें से चलिए मान लिया मैंने कि साहब कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने और उसके डमी कैंडिडेट ने भी बहुत सारी गड़बड़ियां की। बाकी लोगों ने क्या किया? बाकी 8 लोगों ने क्या किया? आपने किसको पैसा खिलाया, किसके कनपटी पे बंदूक तान दी, पिस्तौल तान दी, और कहा कि नहीं, नाम वापस ले लो? ये क्या डेमोक्रेसी को आप स्ट्रेंथन कर रहे हो? क्या आप जनता से उसका वोट देने का अधिकार छीन करके डेमोक्रेसी खड़ी कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो? संविधान की हत्या नहीं थी और क्या है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग, आप देखिए जैसा भाषण प्रधानमंत्री दे चुके हैं, जिस तरह की शिकायत हुई है। मैंने पहले भी यहां कहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक क्या प्रधानमंत्री को नोटिस भी दिया गया है कि आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपने स्पष्टीकरण दीजिए, सफाई दीजिए। सो कॉल नोटिस जिसे हम लोग कहते हैं, कुछ हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चुनाव आयोग को आपने उस, वो जो संवैधानिक संस्था थी, उसको आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। मैं नहीं समझता कि देश में किसी भी व्यक्ति को जिसको 2 पैसे की समझ होगी, उसको अपने मौजूदा चुनाव आयोग पे, उसकी निष्ठा पे, उसके काम पे यकीन होगा। ये इससे ज्यादा अब और क्या आप संविधान की हत्या करेंगे? ये संवैधानिक संस्था है, चुनाव आप ऐसे करवा रहे हैं, आपका चुनाव आयोग चुनाव ऐसे करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की आज की जो हेयरिंग है, जो डेवलपमेंट है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बीबीपीएटी के ऊपर अंदर खाने कुछ मैनेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को जो डायरेक्शन देना चाहिए, जो फैसला देना चाहिए, नहीं दे रहा है, दबा के बैठे हुए हैं इस चीज को। बहुत दुखद है ये। यानी कि अगर आप ऐसा 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 देश बनाना चाहते हैं जिसमें कि तानाशाही का हर तत्व मौजूद हो, जी। और फिर कहें कि नहीं साहब,
कांग्रेस पार्टी ने ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने गड़बड़ कर दिया तो आपने किया क्या? आप सदियों से ये कहते आ रहे हो कि कांग्रेस पार्टी महाभ्रष्ट है। आप 10 साल सत्ता में रहे, आप बताइए आपने कितने कांग्रेसियों को जो है उस भ्रष्टाचार के लिए जेल में ठूस दिया? हो तो उल्टा गया। आपने जिनके जिनके बारे में भ्रष्टाचार की बातें की थी उन सबको ले आए, अपनी लॉन्ड्री में आपने शिफ्ट कर दिया, धो लिया। क्या जनता को ये नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और यही है वो कॉन्फिडेंस की वजह। कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि अगर विपक्ष जिन बातों को चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती है, महंगाई, बेरोजगारी, इन चीजों के बारे में आपके पास अल्फाज नहीं है कि आप बोल सकें। आप खामोश हैं, जैसे लगता है कि जैसे देश में ये समस्या है ही नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ साहब, हमने ये किया। बेरोजगारी किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में एक अस्थायी जी। फैक्टर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बेरोजगारी कितनी मैनेजेबल है, घट रही है कि नहीं घट रही है, या बेतहाशा बढ़ रही है? और अगर बेतहाशा बढ़ रही है तो वैसी स्थिति में एक पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है उसके पास क्या प्रोग्राम है, क्या पॉलिसी है, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के पास जो सत्ता में बनी हुई है उसके पास क्या 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 कहने को, बताने को क्या है? ये है वो बातें जिसकी वजह से कि साफ साफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री की बातों में, बीजेपी के बड़े नेताओं की बातों में बौखलाहट है। नॉन इश्यूज को ढूंढ के ला रहे हैं। क्यों? उन्हें लग रहा है नहीं जी, इससे कांग्रेस को हम नुकसान पहुंचा देंगे। वो निकल गई ये चीज उनके हाथ से। और ठीक कह रहे हैं हम, प्रेम कुमार जी भी और प्रशांत जी भी, कि जो मोमेंटम बन चुका है वो मोमेंटम हवा में नहीं बना हुआ है, ये जनता का मोमेंटम है। क्योंकि विपक्ष के तो आपने वैसे ही प्राण ले लिए। विपक्ष तो आपके हिसाब से आपने उसका ऐसा हिसाब कर दिया है, भाई किसी पार्टी को चुनाव में लड़ रहे हैं, आपने उसका खाता सीज कर दिया। जो पार्टियां चुनाव में लड़ रही हैं विपक्ष की तरफ से, आपने उनके मुखिया को, उनके मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया। आप देखिए कि ऐसी ऐसी कितनी, आपका चुनाव आयोग देखिए, निहायत भ्रष्ट। मैं डंके की चोट पे ये अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूं इस देश के चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग खुद अपने आप में निहायत भ्रष्ट और पतित है। अगर उसको ये नहीं दिख रहा है कि ब्लैटेंट वायलेशन क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, छोड़िए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, वो कह सकते हैं कि हाँ साहब ये तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह है। अरे भैया, तुम्हारे पास पीपल्स आरपी एक्ट तो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट तो है, जनप्रतिनिधित्व कानून तो है, उसके प्रोविजंस तुम्हें क्यों नहीं दिख रहे हैं? अगर सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार ने, जिसके पर्चे को आपने खारिज किया है, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर उसने फोर्जरी की है, तो वेयर इज द एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट? और चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन कहां है? क्यों नहीं है? क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? क्या उसे अरेस्ट किया गया? ये बकायदा आपने वहां ऑपरेशन निर्विरोध चलाया, और उसके माध्यम से आप क्या इस देश को मजबूत मजबूत करके दिखा दोगे? जी। संभव ही नहीं है। ये तमाम छोटी छोटी बातें, और जनता जो महसूस कर रही, जो देख रही है कि किस तरीके से इतनी स्ट्रांग पार्टी, जिसको इतना अच्छा मैंडेट मिला है, लगातार मिलता रहा है 14 और 19 में, वो पार्टी कैसे बौराई हुई है, बौखलाई हुई है। क्यों भाई? आपके पास अपनी उपलब्धियों को शोकेस करने के लिए चीजें क्यों नहीं है? जी। आपको ये क्यों नहीं पता है कि जो आप बोल रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि आपके जहन में ये बैठा है कि हम जनता को ये केन प्रकारेण बुद्धू बना लेंगे, चीट कर लेंगे, धोखा दे देंगे, उसको जो बताएंगे वही उसके समझ में आ गए। जनता के पास तो अपनी कुछ बुद्धि समझ अकल है नहीं, अदरवाइज आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? आप सोचिए कि जिस जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया, असंवैधानिक से बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती, वो सुप्रीम चीज है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, उस जी। कानून को आप कह रहे हैं कानून तो बहुत अच्छा था। भाई अच्छा था तब जब तुमने बनाया था, मान लिया हमने। तुमने जब पास कराया तब भी अच्छा था, जब तक ये लागू रहा तब भी। लेकिन एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि असंवैधानिक है, वही नहीं जो आपने और दूसरे 4-5 कानूनों में जो जो अमेंडमेंट्स किए उसको भी असंवैधानिक बताया गया, उसके बाद तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप कह रहे हो आपकी आपकी वित्त मंत्री करेंगे, नहीं कानून बहुत अच्छा था, हम आएंगे दोबारा इसको लागू करेंगे। क्या जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है? और यही वजह है कि राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी जनता की पल्सेस की, जनता की फीलिंग की भनक मिल रही है, जानकारी मिल रही है। सियासत ऐसे ही थोड़ी होती है। उनको भी बिल्कुल। पता चल रहा है कि हमारे सामने जो समर्थक बैठे हैं वो कितने सच्चे हैं, कितने बनावटी हैं। इतने कम रिसोर्स में चुनाव लड़ने वाली पार्टी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने इतने कम रिसोर्स में पहले कभी चुनाव लड़ा है।
जितना चुनाव वो 2024 में लड़ रही है, और इतने कम रिसोर्स में लड़ते हुए भी अगर वो अपना इम्पैक्ट दिखा रही है, अगर इस देश की सबसे मजबूत पार्टी और सबसे मजबूत नेता अपने आप को समझने वाले नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर रखा है, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका नैरेटिव सही रास्ते पे, सही बिल्कुल। रास्ते पे नहीं होगा तो बात आपकी नहीं पहुंचेगी। जी राजीव। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।